हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास मौर्य और अभी मैं हूँ कहोज माउंटेन के टॉप पे। ये गुजरात हाईवे पे गिरता है और इसका लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। यहाँ पर शिवाजी महाराज का हॉर्स रियरिंग फोर्ट था। अगर आप टॉप पे जाएंगे, यहाँ से भी 2 घंटा ऊपर है वो, तो दे यूज टू ब्रीड द हॉर्सेस। तो उन्होंने स्पेशल उसके लिए अलग से फोर्ट बनाया था और बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट है। कभी आपको टाइम मिला तो आप ज़रूर आइए, नियर गुजरात हाईवे पे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और स्पेशली ये वीडियो मैं हमारी जो नई मम्मीज़ है उनके लिए बनाना चाहता हूँ। हम बच्चों के लिए तो बहुत वीडियो बनाते हैं अलग अलग हेल्थ के बारे में, लेकिन क्या जो मम्मी है जो उन बच्चों का केयर लेने वाली है, उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। कुछ दिन पहले मुझे याद है, एक मम्मी मेरे पास आई थी वैक्सीन के लिए, और वैक्सीन होने के बाद उन्होंने उनको सभी फैमिली को बाहर भेजा। बोले मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। तो मुझे बोलने लगी कि सर, मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम नॉट अ गुड मदर, और मैं शायद मेरे बच्चे का ठीक से परवरिश नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग मदर हूँ। पता नहीं मैं उसको ठीक से फीड भी कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। मुझे कभी कभी उसको फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें, और जैसे मैंने एनालाइज़ किया उनकी बहुत सारे सिम्टम्स, तो उसमें से उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो एक इम्प्रेशन बना चुकी थी खुद के बारे में कि वो बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं कर पा रही है, और जैसे वो थोड़ा सा डिप्रेशन में पहुँच गई थी। मैंने उनका काफ़ी काउंसिल किया और फिर वो सेटिस्फाई होकर घर चले गई। तो बहुत सारी मम्मीज़ मेरे पास आती है और उनके जो सिम्टम्स है तो अलग अलग होते हैं। बच्चों के बारे में वो पूछते हैं कि बच्चा सुसु नहीं कर रहा है, या फिर बच्चे के बाल झड़ रहे हैं, आँखों से पानी आ रहा है, फिर कान को खुजली करता है, वॉमिटिंग करता है, हाँ, यानी थोड़ा भी फीड किया तो वॉमिटिंग कर देता है, फिर उसके गले के नीचे रैश आने चालू हो गए हैं, या फिर बॉडी पे रैश आ रहे हैं, चेस्ट पे स्वेलिंग दिखता है बीच बीच में, और फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अभी तक फॉल नहीं हुआ है। अगर फॉल हुआ है तो वहाँ से पानी लीक कर रहा है, कभी कभी मामूली ब्लड सा आता है, यूरिन ठीक से पास नहीं करता है। जब यूरिन पास करता है तो उसको प्रेशर देना पड़ता है। दिन में वो 3-4 बार पोटी करता है, या फिर 5-6 दिन में एक बार ही पोटी नहीं करता है। उसके जो जॉइंट्स है उसमें से अलग अलग आवाज़ आते हैं, क्या उसका पैर टेढ़ा है, ऐसी बहुत सारी बातें। यानी अगर आपको मैं लिस्ट गिनाते जाऊँ तो वो लिस्ट रुकेगी नहीं, इतने हंड्रेड्स ऑफ सिम्टम्स है, और मेजॉरिटी सिम्टम्स ये नॉर्मल सिम्टम्स है। इसमें से कोई भी मेडिसिन या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने देखा तो इसमें स्पेशली ये हो गए फिज़िकल सिम्टम्स, लेकिन अगर हम मदर के बारे में बात करें तो उनके खुद का भी कुछ बॉडी इश्यूज़ होते हैं। जैसे कुछ मदर्स का शुगर लेवल बढ़ जाता है, या फिर कुछ मदर्स को जो स्टिचेस आते हैं डिलीवरी के टाइम, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक इश्यूज़ होते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा 1-1 घंटा फीड नहीं छोड़ता, तो उनको बैक पेन, स्पॉन्डिलाइसिस, ऐसे अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। लेकिन उसको ठीक से एड्रेस नहीं किया, या फिर खुद को ओवर स्टेज किया, तो इनिशियली कुछ दिन के लिए वो खुद को तो ये सब झेल पाती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है तो वो धीरे धीरे उनका जो पेशेंस है या फिर स्टेमिना है, धीरे धीरे अपना जवाब दे देता है। तो हमको देखना ये है कि जो मदर्स है उनको क्यों इस तरह के सिम्टम्स दिखती है। स्पेशली आपने सुना होगा पोस्टमार्टम साइकोसिस, यानी ऐसा नहीं कि वो कुछ साइकेट्रिक पेशेंट होती है, लेकिन क्योंकि उनके बॉडी में काफ़ी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये कुछ हद तक फैमिलियल जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन बेसिक इशू है हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। तो अगर हमने उनको इस नाजुक दौर में सपोर्ट नहीं किया
तो बहुत बार वो डिप्रेशन का शिकार बन सकती है। बहुत बार मुझे मैं देखता हूँ कि इनिशियली जब बर्थ होता है तो कोई भी मदर के लिए वो सबसे बेहतरीन मौका होता है कि लाइफ में एंजॉय करने का। इनिशियल 4-5 डेज़ तो काफ़ी अच्छे से चले जाते हैं, लेकिन जैसे दिन बीतते हैं 5 दिन 10 दिन, तो हस्बैंड को अपना जॉब ज्वाइन करना पड़ता है और मदर इन लॉ फादर इन लॉ उनको वो अपने अपने गांव चले जाते हैं। उनकी खुद की मम्मी हो तो कभी कभी उनको जल्दी गांव जाना पड़ता है। तो उसके बाद एक डार्क रियलिटी मदर को फेस करनी होती है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो उनका सपना क्या होता है कि शायद ये बच्चा स्माइलिंग होगा, रात को अच्छे से सोएगा, हाँ कोऑपरेटिव होगा, रोएगा नहीं, कोई तकलीफ नहीं देगा। लेकिन बाय कॉन्ट्रास्ट बच्चे कंटिन्यूस रोते हैं, रात को सोते नहीं। जैसे मदर सुबह से लेकर शाम तक, इंडियन मदर्स तो काफ़ी डोमेस्टिक काम चालू कर देती है 5-10 दिनों में, और दिन भर वो काम करती रहती है, बच्चे को भी उसका केयर करती है, और शाम को हस्बैंड जब जॉब से आता है तो उनकी सेवा करनी पड़ती है। और जब सोने का टाइम आता है रात को 10-11 बजे तो बच्चा उठ जाता है, तो रात भर बच्चे को लेकर बैठना। तो कुछ कुछ दिनों में मैं धीरे धीरे मदर का जो फिज़िकल स्टेमिना या साइकोलॉजिकल स्टेमिना काफ़ी कम हो जाता है। तो इस टाइम वो इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव होती है, यानी जैसे अननेसरी रोना या फिर गुस्सा आना, इमोशनली बहुत सेंसिटिव होना, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होना, ये बातें बहुत कॉमन होती है और ये बातें बहुत नॉर्मल है। तो मैंने कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उसमें निकालने की कोशिश की। जैसे अगर हस्बैंड घर आता है जॉब से, तो ऐसा नहीं कि अभी उसको जॉब ख़त्म हो गया मैं घर पे आऊँगा और आराम करूँगा, नहीं, अभी आपकी एक्चुअल ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे स्पेशली मैंने देखा है कि जो मेरे पास मदर्स आती है तो उनको मैं बोलता हूँ कि रात को उनको 9:30 या 10 o'clock को आप सोने दीजिए, लेट हर गो टू द बेडरूम फर्स्ट। सो 2 से एक रात को 10 से लेके रात को 12-1 बजे तक उनको 2-2.5 घंटे का नींद, अगर उनको नींद मिलता है तो इट बिकम्स अ परफेक्ट रेस्ट। मैं आयुर्वेदा में कहीं सुना हूँ कि 12 बजे के पहले की नींद 1 घंटा की नींद इज इक्वल टू 2 आवर्स होती है, और 12 से लेके 3 बजे के बीच में 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर, और 3 o'clock के बाद 1 आवर इज इक्वल टू हाफ एन आवर। सो इसका मतलब ये है कि अगर 12 बजे के पहले अगर अच्छे से नींद अगर मदर को मिली, और स्पेशली इसमें जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हस्बैंड है, उनका रोल ज़्यादा होता है। तो अगर हस्बैंड ऐसे में कोऑपरेट करे, मदर को कोऑपरेट करे और खुद बच्चे का ख्याल रखे, खुद उसको हॉल में ला के उसके साथ बातें करे, खेले, उसको अगर रोया भी तो उसको कडल करे, और उनकी मम्मी को थोड़ा सा रेस्ट करने दे, क्योंकि वो बेचारी सुबह से काम कर रही है, पहले ही वो थक चुकी है 9 महीने की प्रेगनेंसी से, और 10-15 दिन नहीं हुए तो उसके ऊपर इतना प्रेशर। तो इससे धीरे धीरे मदर का ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट कम होने लगता है, और उनका फिज़िकल स्टेमिना भी कम होता है, कभी कभी बीमार हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत, क्योंकि देखिए न्यूट्रिशन के बारे में तो हम सब जानते हैं कि मदर को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए। हमारी भारतीय दर्शन में तो सब, जीवन दर्शन में सब लिखा है कि हम क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। घर में बड़े लोगों को काफ़ी कुछ पता होता है, लेकिन उनको इस तरह से बोलना कि भाई तुमने ये खाया होगा इसलिए उसको सर्दी हो गया, ये खाया होगा इसलिए उसका पोटी ग्रीन हो गया, या फिर उसको गैसेस हो गया, इस तरह से बातें करने से मदर काफ़ी डिस्टर्ब और डिप्रेशन में जाती है। आपको जो कुछ बात बताना है तो आप बहुत प्यार से बताइए, ना कि तानी मार कर, ठीक है। तो क्योंकि जब मेरे पास मदर आती है तो मतलब मैं तो मुझे लेती नहीं, लेकिन जब घर वाले मुझे अगर बोलते हैं कि इस तरह से, तो मुझे बहुत हर्ट होती है। वैसे मुझे ना जाने कितने मदर्स ने मुझे बोला है, ये हमें कोई हक नहीं है जो जिस लेडीज़ ने 9 मंथ इतना हार्डवर्क करके बच्चे को डिलीवर किया, और उसके बाद हम उसको सिखाया कि तुमने ऐसा किया है वैसा किया, ऐसे बातें करके उसको डीमोरलाइज करना, ये किसी एंगल में ठीक नहीं है।
तो और मदर्स के बारे में मैं बात करूँगा, अगर आप और सेंसिटिव अगर होने लगी कि ज़्यादा ही चिंता करने लगी, जिन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए उनकी भी अगर आप चिंता करने लगी, तो हो सकता है आपको सफ़र होना पड़े। क्योंकि एक ग्रीक फिलोसोफर ने बोला है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करोगे तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा दुख भी झेलना पड़ेगा। ये जो मदरहुड है ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है अपने लाइफ का, उसको हमने एंजॉय करना चाहिए, ना कि उसके बारे में इस टाइम इतना स्ट्रेस लेके उसको एक पेनफुल एपिसोड बनाना चाहिए। तो बहुत बार मदर जब 2-3 साल का बच्चा होता है तो मैं उनको इनक्रेज करता हूँ कि आप सेकंड चांस लीजिए, तो बोलते हैं बस हो गया। मैं हाथ जोड़ती हूँ कि सर मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना तकलीफ़ हुआ, मैं इसको ही अभी संभाल के थक रही हूँ और मुझे फिर से वो प्रोसेस से जाना नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मदर को उसके फर्स्ट प्रेगनेंसी में ठीक से एक्सपीरियंस नहीं आया है और शी सफ़र्ड अ लॉट। तो अगर उनको ये जो उनका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है उसको ब्यूटीफुल बनाना है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि उनको कोऑपरेट करें, उनको सपोर्ट दें और उनको जो कुछ बताना है बहुत प्यार से बताएं। स्पेशली हस्बैंड को, हस्बैंड ने ये सोचना चाहिए कि उसको सिर्फ एक बच्चा नहीं है, घर में 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ को भी उन्हें एज ए चाइल्ड समझना चाहिए और उनको उतना ही प्यार देना चाहिए जितना आप अपने बच्चे को देते हैं। उनको भी अच्छे से बातें करना, उनको अप्रिशिएट करना, छोटी छोटी बातों पे उनको अच्छे से बातें करना, बाहर की चीज़ें बताना, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, ऑफिस की बातें बताना। तो इससे होता ये है कि मदर का भी एक स्टेमिना बढ़ता है, मेंटल स्टेमिना, और उसको भी ऑप्टिमिज्म आता है, होप आता है कि लाइफ में किस तरह से हमने उसको इस स्पेशल इवेंट को हमने फेस करना चाहिए। तो बस मैं आज बाहर आया था, मैंने सोचा आपसे एक बात शेयर करूं। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।